अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको गेस्ट देने जा रहे हैं जी 9th क्लास के कंप्यूटर का। उसमें हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके अलावा एनालिटिकल क्वेश्चंस के बारे में गाइड करेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ऑन नोटिफिकेशन पे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, जिससे आप अपने नंबर्स जो है वो जान सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर जो है वो हासिल किए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो है वो क्वेश्चन नंबर 1.1 के पहले 5 पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1 का, उसके पहले 5 पार्ट। उसके अलावा प्रॉब्लम की डेफिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2.2 जो है एक्सरसाइज का, उसका पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा पार्ट क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2.4 का पहला और दूसरा पार्ट, ए और बी दिए हुए होते हैं ना एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2.4 का पहला और दूसरा, और ऑल कन्वर्जन्स यानी जितनी भी कन्वर्जन्स हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इसके अलावा हेक्सा टू बाइनरी, जितनी भी कन्वर्जन्स हैं उनमें से कोई सा क्वेश्चंस भी जो है वो आ सकता है चैप्टर नंबर 2 से। उसके बाद जो है वो मेमोरी एंड स्टोरेज का जो टॉपिक है उसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर आएगा इंशाल्लाह। चैप्टर 3 में से क्वेश्चन 3.3 में जो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां और 10वां पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3.3 का एक्सरसाइज का, वो आपने जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बारी आती है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4.3 शॉर्ट क्वेश्चंस का है, उसके ऑल पार्ट्स आपने तैयार कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5.3 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से आपने जरूर तैयार कर लेनी है चैप्टर नंबर 5 से। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आती है। टॉपिक्स कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आने ही होते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम एंड रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गोरिदम, उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम, एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम में वो जो 3 पॉइंट्स है कि स्टोरेज और उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स, वो वाला जो है वो इसमें बहुत से बच्चों को नहीं समझ आता, तो इसमें वो पॉइंट्स आपने जो है वो देने होते हैं। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिदम के उसको किस तरह से फार्मूलेट होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, ये चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। उसके बाद फ्लो चार्ट्स जो है वो पहले 4, उसके बाद छठा और 9वां, राइट। और उसके बाद एल्गोरिदम्स में 2, 4, 7 से लेके 9 तक, यानी दूसरा, चौथा और उसके बाद 7वां, 8वां और 9वां। ये जो थे चैप्टर नंबर 1 के, ये लॉन्ग का पार्ट बन के भी आ सकते हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, और ये एज अ फुल क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। इसके अलावा ये जितने टॉपिक आपको बताए ये आपने जरूर तैयार कर लेना चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 3 से, लॉन्ग क्वेश्चन आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। उसमें जितनी भी टोपोलॉजीज है, स्टार, मैश, रिंग, बस वगैरह, ये तमाम टोपोलॉजीज आपने जरूर तैयार करनी है। कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल में जितनी भी टीसीपी आईपी की लेयर्स हैं, इन तमाम के फंक्शंस आपको ज़रूर आने चाहिए कि किस तरीके से जो है वो आपने इसको तैयार करना है। इसमें आपको जो वो डिफरेंस की तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेयर्स वाली साइड आपने ज़रूर तैयार कर लेनी है। ये नेटवर्क मॉडल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसिंग, इसमें जो है वो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इस टॉपिक से, आईपी एड्रेसिंग में कि क्या डिफरेंस है IPv4 और IPv6 का, और किस तरह से इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, ये आपने क्वेश्चन एनालिटिकल में आ सकता है। उसके अलावा राउटिंग का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 से फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 4 की बात करें तो उसमें एथिकल इश्यूज, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग चैप्टर 4 का। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एनक्रिप्शन, साइबर क्राइम एंड उसकी टाइप्स, और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड पासवर्ड। ये था चैप्टर 4 से जी लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 से आता है, 3 से आता है, 4 से आता है। उसके बाद आ जाए जी एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल विल बी एज आउटपुट ऑफ द गिवन HTML टैग्स, यानी जिस तरह से आपका चैप्टर नंबर 5 है
HTML के टैग्स का, उसमें से कोई भी कि उसकी आउटपुट बताएं या इसका जो है आप कोड बताएं, आउटपुट आपको दी हो और उसका कोड आपने बताना हो। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये एनालिटिकल क्वेश्चंस कहलाएंगे। या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो एनालिटिकल टाइप के हैं वो दो दो तीन तीन हर एक्सरसाइज में ऑलरेडी गिवन है। राइट, तो वो आपने एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस ऑफ द ऑल एक्सरसाइजेस, वो आपने ज़रूर तैयार कर लेने हैं और आपके इसी में से जो है वो एनालिटिकल पोर्शन ज़रूर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जितने भी एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने एक्सरसाइजेस तैयार की हुई होंगी तो आपको ज़रूर आपके जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह, और आपने हमें पेपर के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका पेपर किस तरह से हुआ, किस तरह से आया और आपका कितने % जो है वो अटेम्प्ट हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।